इंडिसेस एंड लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 का जो कि क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स की बुक से है, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अ न्यू मशीन कॉस्ट 6,40,000। एक नई मशीन की कॉस्ट आ रही है 6,40,000। इट्स प्राइस डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल, पर एनम मतलब पर ईयर होता है, हर साल 10% से ये घसती जा रही है और इसका प्राइस कम होता जा रहा है, 10% से कम होता जा रहा है। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 7 ईयर्स? 7 साल के बाद इसका प्राइस कितना रह जाएगा? तो हम मानते हैं कि इसका प्राइस रह जाएगा x। तो लेट द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 7 ईयर्स इज x। अब x इज इक्वल टू, अभी कितनी है उसकी अमाउंट, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो मशीनरी का लगता है। ये होती है स्क्रैप वैल्यू, एस से स्क्रैप वैल्यू। ये मान लो कि ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1 माइनस आई। आई होता है r अपॉन 100 रेज टू n की कितना टाइम लगेगा। s होता है स्क्रैप वैल्यू, p होता है प्रेजेंट वैल्यू मशीन की, 1 माइनस आई। आई होता है r अपॉन 100 और n होता है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ जो भी ईयर्स। तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 6,40,000। 1 माइनस आई। आई देखने के लिए हम क्या करेंगे, r अपॉन 100 यानी कि 10 अपॉन 100 कर देंगे। आ गया 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10, जितने जीरोस होते हैं डेसिमल उतने पॉइंट खिसक जाता है। यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो दैट मीन्स 1 के आगे होगा, तो एक ही जीरो है तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 0। तो आगे लगा ही दो 0.1। नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 0.1 कई बार नहीं नजर आता, तो इसलिए तो 0.1 रेज टू n कितना 7 साल, तो 7। तो 1 में से पहले 0.1 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0.9 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6,40,000 0.97। अब हम दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा लॉग x और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 6,40,000 0.9 रेज टू 7। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रोडक्ट लॉ जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे लिखा है लॉग ए बी, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे बेस सेम हो तो हम इसको बना सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया तो सेम ही होगा। इसी तरीके से यहाँ से कुछ नहीं दिया तो दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको भी कर देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग 6,40,000 प्लस लॉग 0.9 रेज टू 7। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 6,40,000। एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर लॉ। log x रेज टू 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 log x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 log 0.9। अब हमें इस सबका लॉग देखना है, हमें देखना है 6,40,000 का लॉग। जब भी हमें किसी का लॉग देखना होता है तो लॉग की दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टरिस्टिक और एक पार्ट होता है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट डिपेंड करता है कि आपका जो है जिसका भी लॉग देखना है वो 1 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे 6,40,000 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा देखना होता है तो हम देखते हैं कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है। कुछ नहीं दिया होता डेसिमल तो दैट मीन्स एंड में होगा, तो डेसिमल के पहले 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में क्या करते हैं, 6 माइनस 1 5 कर देंगे, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। इसका भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे बता देती हूँ 0.9 का। जब यहाँ पे ये वैल्यू 1 से बड़ी थी तो हमें देखना था कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है। अब जब डेसिमल से 1 से छोटी होती है वैल्यू, तो हमें देखना होता है कि डेसिमल के जस्ट बाद में कितने जीरोस हैं। अब यहाँ पे आप देखो डेसिमल के जस्ट बाद में 9 है, एक भी जीरो नहीं है, यानी 0 जीरोस है। तो 0 प्लस 1 और बाहर माइनस, यानी कि -1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी -1, जिसको कि हम दिखाएंगे 1 बार से। मैंने -1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हम इसका मेंटिसा पार्ट लिखने वाले हैं,
अगर मैंने बाहर माइनस लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका मेंटिसा पार्ट भी नेगेटिव है, जो कि है नहीं। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट नेगेटिव हो तो हम उसको 1 बार ऐसे करके दिखा सकते हैं। अब हमें देखना है 6,40,000 का मेंटिसा और 9 का मेंटिसा। मेंटिसा देखते हुए आप भूल जाते हो कि आपका डेसिमल कहाँ है। तो यहाँ पे 640,000 का मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ 4 डिजिट चाहिए होते हैं। इस केस में 64 के सामने और 0 के नीचे हम देखेंगे कि क्या वैल्यू है। और यहाँ पे 0.9 है तो 9 के सामने, अब 9 नहीं चाहिए मुझे, 2 डिजिट चाहिए, तो 90 के सामने और 0 के नीचे मैं देखूंगी कि क्या डिजिट है। 64 के सामने 0 के नीचे, 90 के सामने 0 के नीचे क्या वैल्यू है मेंटिसा। हम इसको देख लेते हैं। 64 के सामने 0 के नीचे है 8062 और 8062 और 90 के सामने है 9542। तो ये दोनों वैल्यूज हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 8062 और यहाँ पे लिखेंगे 9542। ये लिखा। इसको 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है बाहर, क्योंकि 7 था। अब यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू 5.8062। अब मुझे 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि दो पार्ट्स है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट नेगेटिव में है और मेंटिसा पॉजिटिव में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट ब्रेक डाउन करते हैं। -1 प्लस 0.9542, यानी कि 1 में से मैं माइनस कर दूंगी 9542 को। तो वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। 1 में से 9542 को माइनस करना, तो यहाँ पे बन जाएगा 8, बाकी सारे 9, 5, 4 एंड 0। ये तो 0 रह जाएगा, तो 0.0458। ये आ गया आपका 0.0458 और साइन लगेगा इसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा था। अब हम निकालते हैं फिर से, यहाँ पे इसको लिखते हैं log x इज इक्वल टू 5.8062 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 50458 से, तो आ रहा है -3.3 -0.3206। इन दोनों को माइनस कर दो। ये आ गया हमारे पास 5.4856। ये आ गया। अब हम log x है, हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। x निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का एंटी लॉग देंगे, क्योंकि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे रह जाएगा x, तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 5.4856। एंटी लॉग जब आपको देखना होता है तो आपको बस पहले देखना होता है कि पॉइंट के बाद 0.48 के सामने 5 के नीचे और 6 के नीचे क्या है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। 0.4856 एंटी लॉग टेबल में ऊपर नीचे था 0.4856, ये रहा 0.448, उसके सामने 5, 0 1 2 3 4 5, ये रहा 5 और 6, ये मीन डिफरेंस वाले में 1 2 3 4 5 6, ये रहा 4। दोनों को ऐड कर दो 3059। हम इसको कर लेते हैं 3059 को यहाँ पे दिखा देते हैं 3059। अब देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहाँ पे कौन सा डिजिट है। लॉग में हम देखते थे कितने डिजिट है, यहाँ पे देखना है कौन सा डिजिट है। 5 डिजिट है, 5 + 1 6, तो 6 डिजिट के बाद 0 पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद डेसिमल लगाने का मतलब नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, तो आपका x आ जाएगा 305900। तो उस मशीनरी की वैल्यू 7 सालों के बाद रह जाएगी 3,59,100।